हे गाइस, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। आज हम आपके लिए लाए हैं MG Aster का इन डेप्थ वॉक अराउंड। सो यू हैव बीन आस्किंग कि ये गाड़ी कैसी है, हाउ डज इट लुक इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन। यहाँ पे मैं आपके लिए सब रिवील करने वाला हूँ इन अ लॉट ऑफ डिटेल। सो अगर यू हैव सीन दिस कार बिफोर ZS EV के फॉर्म में, अब इस गाड़ी को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है इन इट्स पेट्रोल अवतार। तो ये डायरेक्टली कंपेयर या कम्पीट करेगी विद द Hyundai Creta, Kia Seltos, Skoda Kushaq एंड इवन द Volkswagen Tiguan। अगर मैं चार मेन कंपटीशन गाड़ियाँ इसकी बात करूँ यहाँ पे, सो ओवरऑल ये पेट्रोल इंजन है। लेट्स गेट इनटू ऑल डिटेल्स वन बाय वन। तो पहले शुरू करते हैं इस गाड़ी के फ्रंट के साथ। यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि जो लुक है इज़ क्वाइट सिमिलर टू द ZS, बट जो इसका फ्रंट ग्रिल है उसका डिज़ाइन चेंज कर दिया गया है। इट लुक्स डिफरेंट हियर एंड आपको नीचे यहाँ पे फ्रंट कैमरा भी आ जाता है, विच इंडिकेट्स कि इसमें आपको 360 कैमरा आ रहा है। ओके, हेडलैम्प्स अगर हम देखते हैं इसके, सो यू विल नोटिस के डे टाइम रनिंग LEDs एंड इवन जो हेडलैम्प है काफ़ी अग्रेसिव लुक इसको यहाँ मिल जाता है। ओके, लेट्स गो टूवर्ड्स द लोअर पार्ट। यहाँ पे आपको फॉग लैम्प्स आ जाते हैं एंड ऑन द फॉग लैम्प्स यू विल नोटिस इट्स येलो इन कलर, वेरस बाकी की लाइट्स आपकी वाइट है। सो दिस इज़ वेयर द फ्रंट स्टैंड। अगर आप इसका साइड की तरफ जाते हैं, लेट मी स्टार्ट शोइंग यू द होल लुक। अब ये एक क्रॉसओवरिश डिज़ाइन है, नॉट अ वेरी बॉक्सी SUV लुक नहीं दिया गया यहाँ पे। सो भले ये छोटी लगती है बट एक्चुअली ये 4.3 मीटर्स इन लेंथ है, जो सिमिलर है टू क्रेटा, सेल्टॉस, कुशाक, द एंटायर जो चारों गाड़ी आती है सिमिलर लेंथ में आ जाती है। अब ZS EV से इसमें क्या क्या डिफरेंसेस है पहले बताता हूँ। पहला, इसमें आपको ब्रिट डायनेमिक की बैजिंग मिल जाती है यहाँ पे। ओके, देन यू हैव AI इनसाइड एंड जब आप इसके मिरर देखते हैं यू विल नोटिस कैमरा। ओके, एंड आपको रूफ रेल्स आ जाते हैं इसमें। कार में जो टॉप एंड मॉडल आता है, एटलीस्ट फिलहाल तो अभी तक वेरिएंट्स एग्जैक्टली रिवील नहीं हुए कौन कौन से आने वाले हैं, बट जो वेरिएंट जहाँ दिखा रहे हैं जो टॉप एंड है वहाँ पे आपको क्रोम फिनिश मिलता है ऑन द डोर हैंडल्स एंड यहाँ पे आपको पैसिव एंट्री का ऑप्शन है। बोथ साइड्स लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ आपको ये मिल जाता है। अब देखिए गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो रिवील नहीं की गई है, बट आई एम अज्यूमिंग इट शुड बी समवेयर बिटवीन 180-190 mm के आसपास। उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम नहीं, मे बी 195 एट द मोस्ट, पर उससे ज़्यादा नहीं होगा। नेक्स्ट थिंग, इसके जो रियर व्हील्स है इसमें आपको डिस्क ब्रेक आता है, तो चारों पहियों पे आपको डिस्क ब्रेक आ जाता है। एंड मोर ओवर आपके अगर कैलिपर देखते हैं यहाँ पे तो दे आर रेड इन कलर। अच्छा, और एक बात, ये 17 इंच व्हील्स आते हैं इसमें एंड द स्पेयर व्हील इज 16 इंचेस। ऑन टॉप अगर आप देखेंगे तो आप नोटिस करोगे कि इसको पैनोरामिक सनरूफ आता है विच इज़ रियली मैसिव इन साइज एंड साथ में आपको यहाँ पे शार्क फिन एंटेना आता है विच इज़ ब्लैक कलर। सो लेट्स मूव ऑन टू द बैक ऑफ द कार। यहाँ पे आप नोटिस करोगे जो ओवरऑल डिज़ाइन है ऑफकोर्स ZS EV से सिमिलर है, बट काफ़ी सटल चेंजेस किए हुए हैं जो दिखाई देते हैं। पहला, आपका टेल लैम्प ये LED है और टेल लैम्प का डिज़ाइन भी अलग दे दिया गया है इसमें। सो द डिफरेंस इज़ क्लियरली विजिबल। जैसे कहा ZS है तो ZS यहाँ नाम भी दे दिया गया है आपको एंड एस्टर भी नाम दे दिया गया है इन बिग वर्ड्स, प्लस आपको एडास भी लिखा हुआ है जो मैं आपको बताता हूँ आगे क्या है। सो MG ने जब अपनी इंडिया में जर्नी चालू की उन्होंने इंटरनेट इनसाइड से चालू किया था, तो अब ये लोग कह रहे हैं AI इनसाइड विच इज़ वन लेवल अबाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेट मी शो यू द बूट ऑल्सो। राइट, बूट दिखाए बिना कैसे चलेंगे आगे। तो इसका बूट ऐसे खुलता है, अगर आप अंदर देखोगे तो स्पेस अच्छी खासी है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम विथ इट, और 60-40 स्प्लिट भी मिल जाता है सीट्स को, जिस वजह से आपको अच्छा खासा स्टोरेज है। और आपका स्पेयर टायर जो है वो यहाँ पे माउंटेड है विच इज़ अ 16 इंच। इट्स क्लियरली विजिबल ऑन दिस एज वेल। सो स्टोरेज स्पेस गाड़ी की अच्छी है। अब जब हम इसमें असली टेस्ट करेंगे तब हमें पता चलेगा कितना बूट स्पेस इसको वाकई मिल रहा है और कितना यूजेबल है। बट आपको पीछे एक लाइट भी मिल जाती है यहाँ पे विच इज़ विजिबल एंड उसके अलावा कहीं पे भी कोई चार्जिंग पॉइंट नहीं है। और हाँ, आपको एक और चीज़ बता दूँ, यहाँ पे भी आपके पास एक्स्ट्रा स्टोरेज है। जहाँ पे मैंने हाथ डाला है तो यू कैन एक्चुअली स्टोर थिंग्स देयर विथ अ लॉट ऑफ ईज। सो ये दोनों साइड आपको ऐसा स्टोरेज ऑप्शन आ जाता है। कूल, गुड इनफ। अब मैं बूट बंद कर देता हूँ। तो बूट बंद करने के लिए भी यहाँ पे एक ऑप्शन है, सी यू इट्स गॉट अ गुड स्पेस यहाँ पे टू शट। एंड जिनको नहीं पता, ये ऐसा खुलता है और पीछे भी आपको कैमरा दे दी गई है विच इज़ माउंटेड हियर।
आपको अगर मैं बम्पर दिखा दूँ इस गाड़ी का, सो यू विल नोटिस दैट द बम्पर हैज़ पार्किंग सेंसर्स, और साथ में आपको यहाँ पे टिप मिलता है दोनों साइड्स, एग्जॉस्ट का दोनों साइड आपको टिप्स मिल जाता है। सो दिस इज़ व्हाट द एक्सटीरियर ऑफर्स। अब ZS का ही एक वर्जन है एस्टर, एंड इसमें इंटीरियर सीम मोर प्रॉमिसिंग एज पर द कंपनी। क्या ये वाकई में है? लेट्स गो इनसाइड एंड सी। ऑलराइट, अब बारी रियर सीट की पहले बात करने की। अब देखिए, जो फ्रंट सीट है मैंने पहले ही अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर दी थी, स्मार्ट ना। सो यहाँ पे मैं बैठ गया हूँ पीछे, मेरी हाइट 6 फुट है अगर आपको नहीं पता है, और जो इसका सनरूफ है वो यहाँ तक आता है, विच एक्चुअली मीन्स जो पीछे बैठने वाला बंदा है उसको भी अच्छा खासा स्काई व्यू मिल जाएगा, विच इज़ नाइस। ग्लास एरिया भी डिसेंट है, और यहाँ पे जहाँ मैं बैठा हूँ मेरे पास नी रूम इज़ डिसेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना खास इतना नी रूम है मेरे पास, विच इज़ नॉट एनी इशू। हेडरूम में भी ओके, हेडरूम ओके है। 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी यहाँ मुझे मिल गए हैं, जिस वजह से काफ़ी कन्वीनियंस ऐड हो जाता है मुझे पीछे बैठने के लिए। और तीसरा बंदा अगर बैठेगा, आई एम नॉट श्योर कितना कंफर्टेबली बैठ पाएगा। गाड़ी वाइड तो है, बट उसके लिए हमें असली टेस्ट करना पड़ेगा बताने को क्या वाकई में 3 लोग पीछे बैठ सकते हैं या नहीं। रियर पैसेंजर्स के लिए आपके पास यहाँ रियर एसी वेंट्स के साथ साथ 2 फास्ट नहीं, ज़्यादा USB चार्जिंग पॉइंट्स दिया भी है। फास्ट है स्लो है वो तो कुछ मेंशन नहीं है, बट डेफिनेटली 2 USB चार्जिंग पॉइंट्स हैं। और यहाँ पे आपके पास आर्म रेस्ट भी दिया हुआ है, विच इज़ क्वाइट कंफर्टेबल टू यूज़। और यहाँ पे 2 आपके पास कप होल्डर्स भी इसके अंदर आ जाते हैं। सो दिस इज़ वॉट इज़ देयर। ओवरऑल पीछे अगर पैसेंजर बैठेगा तो आई थिंक इट्स गुड एंड कंफर्टेबल इनफ। और बीच में जो यहाँ नीचे नोटिस करोगे आप, तो ये भी ऑलमोस्ट फ्लैट है। फुल फ्लैट होता तो बेटर होता, बट थोड़ा बेटर किया जा सकता था बाय मेकिंग इट कंप्लीट फ्लैट। आई थिंक यहाँ पे जो बीच में बंदा बैठेगा उसको थोड़ा इनकन्वीनियंस हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट, वरना उसको ऐसा करके कुछ बैठना पड़ेगा। आई थिंक ये कंफर्टेबल 4 सीटर है देन अ प्रॉपर 5 सीटर, एटलीस्ट फ़िलहाल मैं आपको ये कह सकता हूँ यहाँ पे। अब फ्रंट दिखाएं आपको, चलो लेट्स गो टू द फ्रंट। ऑलराइट, अब हम आ गए गाड़ी के अंदर। यहाँ पे आपको ब्लैक एंड रेड इंटीरियर, रेड इसको सांग्रिया कलर कह रहे हैं, सांग्रिया रेड। सो दिस इज़ द सॉर्ट ऑफ कलर यू गेट इनसाइड। और इसमें आपको मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं, आपको ये 2 ऑप्शन आता है, एक फुल ब्लैक का भी ऑप्शन आता है। सो दे नॉट रिवील्ड एग्जैक्टली क्या क्या डिटेल्स कैसे हैं, बट आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ मिल जाते हैं। ओके, सो आपको जो लेदर दिया हुआ है यहाँ पे, ये डैशबोर्ड, ये काफ़ी ये सॉफ्ट टच है। ओके, इट्स नॉट हार्ड, इट्स सॉफ्ट टच। एंड आपके डोर पे यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक है। ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपके दूसरे एलिमेंट्स यूज़ किए गए, खास करके ये सॉफ्ट लेदर दिया हुआ है आपको, एंड दिस इज़ आर्टिफिशियल लेदर जो यहाँ मिल जाता है आपको। तो एक बार अच्छे से पूरा डैशबोर्ड देख लीजिए, यू विल गेट एन आइडिया मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ओवरऑल डैशबोर्ड अच्छा लग रहा है विद दिस कॉम्बिनेशन। और जो ZS EV आती है उसका टच स्क्रीन छोटा है, इसमें आपको बड़ा साइज़ का टच स्क्रीन सिस्टम दिया हुआ है, सो वो एक डिफरेंस आ गया है। सो लेट मी जस्ट स्विच ऑन द कार फॉर यू। तो ऐसे कुछ इसका फुल डैशबोर्ड दिखता है। टच स्क्रीन की क्वालिटी भी अच्छी लग रही है, एंड मोरओवर यहाँ पे नीचे आपको बटन्स मिल जाते हैं, जिससे देख रहे हैं ये सारे बटन से आपका सारा टच स्क्रीन कंट्रोल किया जा सकता है। बेसिकली ये होम बटन, ये आपका AC का है, ये आपका AC टेम्परेचर बढ़ाने घटाने का जो ऑप्शन दिया हुआ है, ये सब आप वहीं से कर सकते हैं डायरेक्टली। तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी when you tried using it. So it's quite easy and convenient to use it at any given point of time. अब बात करते हैं इसके गियर लेवर की। इसमें पार्क, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव, और आपको ये भी दिया हुआ है टिपटॉनिक मोड भी यहाँ मिल जाता है। आप नोटिस करोगे आगे आपको मिलता है 360 कैमरा का बटन, उसके बाजू में आपको ऑफ करने का है ट्रैक्शन ऑन ऑफ, और उसके बाजू में आपको हिल डिसेंट कंट्रोल मिलता है। ज़रा अब मैं 360 कैमरा बोल ही रहा हूँ तो एक बार 360 कैमरा को भी देख लेते हैं हम। क्वालिटी इज़ ओके, इतना कुछ खास नहीं लग रहा है, काफ़ी पिक्सेलेटेड लग रहा है। और यहाँ पे अगर मैं 360 मोड पे जाऊँ तो कुछ ऐसे दिख रहा है विच इज़ नॉट रियली ग्रेट। तो जो हेक्टर में हमारी कंप्लेन थी ऑफ कैमरा क्वालिटी, वो आपको सिमिलर यहाँ पे भी मिल जाती है। देयर इज़ नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस इन दोनों में। अब फ्रंट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक 12 वोल्ट चार्जिंग पॉइंट है, एक USB है, और एक आपका एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले कनेक्शन के लिए यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है। आप अपना फ़ोन भी आगे यहाँ प्लेस कर सकते हैं विद अ लॉट ऑफ ईज़।
तो फ़ोन के लिए भी अच्छी खासी जगह दी हुई है। यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग नहीं आता है आपको ऑन द फ्रंट। अब ये तो बहुत सारी बातें हो गई, अब बात करते हैं इसकी। हाय एस्टर, I am listening. व्हाट इज द वेदर टुडे? The weather on September the 17th in 2021 for Bhopal is from 23.9 to 26.7 degrees Celsius. Showers at daytime and partly cloudy at night. What else can I help you with? खुल जा सिम सिम। तो ये ऐसे सनरूफ भी खोल देती है यहाँ पे, और यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि सनरूफ खुल रहा है गाड़ी का। सो इसमें आप काफ़ी चीज़ें कर सकते हो, जोक्स पूछ सकते हो, अलग अलग चीज़ें कर सकते हो इसके साथ। सो आप इसके साथ बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी यहाँ एक्टिवेट कर सकते हैं विद अ लॉट ऑफ ईज। अब बात करते हैं इसके स्टीयरिंग व्हील की। इसका स्टीयरिंग व्हील पे आपको फ्लैट बॉटम आता है। लेफ्ट साइड पे आपको कंट्रोल्स आते हैं फॉर योर म्यूजिक, राइट साइड पे कंट्रोल्स है आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए। इसमें आप हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, रीच एडजस्टमेंट, यानी कि आगे पीछे नहीं हो सकता, सिर्फ ऊपर नीचे ये एडजस्ट किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका जो मैं आपको बता दूं कि इसका स्टीयरिंग व्हील में आपको 3 मोड्स आते हैं। एक नॉर्मल आता है, एक अर्बन आता है, एक डायनेमिक, जो आप अपने टच स्क्रीन से डायरेक्टली ऑपरेट कर सकते हैं। अब मैं आपको टच स्क्रीन के बारे में भी बता ही देता हूँ। अब यहाँ आ ही गए हैं तो सारी चीज़ें यहाँ पे बताते हैं। देखिए, इट्स प्रीटी इजी। नेविगेशन के लिए आपको सिर्फ एक बार प्रेस करना है। इसमें आपको म्यूज़िक यहाँ पे है, वेदर है। इसमें आपको कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी आती है जो जियो का सिम है इसमें, एंड मल्टीपल चीज़ें आती है जो आपको फ़ोन में आप ऑपरेट कर सकते हैं। इट्स कॉल्ड MG iSmart। और इसमें आपको iSmart हब भी आता है, यानी कि आपको जियो का सिम दिया गया है। आपको मैप माई इंडिया मिलते हैं नेविगेशन के लिए। देन इसके बाद आपको इसमें पार्क प्लस मिलता है। पार्क प्लस एक न्यू टेक्नोलॉजी MG इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहा है कि मान लीजिए आपको कहीं जाके पार्क करना और वहाँ पे पार्क प्लस सॉफ्टवेयर है, तो आप पहले ही अपना लोकेशन बुक कर सकते हैं और आप अपना प्रीपेड कर सकते हो। और चौथा, एक और एक ऐप है जिससे आपकी गाड़ी की ड्राइविंग डायनेमिक्स वो समझते हैं आप कैसे गाड़ी चलाते हो, और उस हिसाब से आप अपना इंश्योरेंस कॉस्ट भी घटा सकते हो या रीसेल वैल्यू बढ़ा सकते हैं। स्पेसिफिकली अगर आपकी ड्राइविंग इज़ वेरी कंजर्वेटिव या वेरी नॉर्मल। ओके, तो यहाँ से मैं वापस होम स्क्रीन पे आ गया। दिस इज़ व्हाट इट्स देयर। बेसिकली इसमें आपको विकीपीडिया, एवरीथिंग एल्स जो ग्लॉस्टर में आता था वो कैरी फॉरवर्ड किया गया। जियो सावन भी आ गया आपको। इसमें आपको गाना नहीं आता है, आपको यहाँ पे जियो सावन दे दिया गया क्योंकि जियो का सिम यूज़ किया गया। दे हैव गॉन फॉर जियो सावन इंस्टेड ऑफ द रेगुलर गाना। और यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको और फीचर्स मिलते हैं, तो आप अपना थीम चेंज कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। बट लेट्स स्टिक टू द मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। तो एस्टर का आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो ये जो इसका आप ब्राइटनेस चेंज कर सकते हो, आप इसकी वॉइस सेटिंग्स चेंज कर सकते हो। यू कैन डू मल्टीपल थिंग्स। तो गाड़ी जब स्टार्ट करते हो तो ये वेलकम वेलकम गुड बाय ये सब बोलती है, तो आप इसको ऑन और ऑफ भी कर सकते हो। टायर प्रेशर भी दिखा सकते हो आप गाड़ी का। सो देयर आर लॉट ऑफ फीचर्स जो आपको इसमें मिल जाते हैं। यू कैन ईजिली ऑपरेट दैट बिना किसी प्रॉब्लम के। आप यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो आपको हेडलैम्प लाइट एडजस्टमेंट्स है गाड़ी के। आपके पास टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आ जाता है आपका। जो मैंने स्टीयरिंग मोड्स बता दिए थे, तो डायनेमिक, अर्बन, नॉर्मल तीनों यहाँ आ गए। और ये रहे इसके ड्राइविंग असिस्ट। अभी एडास जो है प्राइमरली, देखो अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ पे आपको गाड़ी चला के तो दिखा नहीं पाऊंगा कि क्या क्या है इसमें, बट एडास में जो है लेवल 2 है। ग्लॉस्टर में लेवल 1 आता है, इसमें लेवल 2 है। तो इसमें 14 फीचर्स आते हैं जो इन सब के अंदर ही आते हैं। जो फॉरवर्ड कोलिजन आपको ऑलरेडी मिलता था इन ग्लॉस्टर, यानी कि या आप कहीं इमरजेंसी ब्रेक दबा देता है आपके लिए, वो भी 40 की स्पीड से रिड्यूस कर देता है। तो अगर आपकी स्पीड 40 के अंदर है तो वो उस पर स्लो कर देगा। अब इसमें एक्स्ट्रा क्या आ गया कि इसमें पेडेस्ट्रियन के लिए भी ये आ चुका है जो आपको ग्लॉस्टर में नहीं आता है। ग्लॉस्टर में आपको सिर्फ कार बाइक्स के लिए आता है। यहाँ पे जाते हैं हम, ये आपका रियर असिस्ट है। तो मान लीजिए अगर आप कभी रिवर्स लेते हैं तो वहाँ पे आपको ये गाइड करता है कि अरे भाई पीछे कोई आ रहा है, आप रिवर्स करते समय ज़रा और आसपास देखो। लेन चेंज असिस्ट ऑलरेडी आपको आता था इन द ग्लॉस्टर, जिसमें आपका लेन चेंज होता है तो वो बताता है, वार्न करता था। बट यहाँ पे आप उसकी सेंसिटिविटी भी चेंज कर सकते हैं। एंड मोर ओवर आप इसको अगर ऑन करेंगे तो ये आपको लेन के अंदर भी वापस लेके आएगा, वरना ग्लॉस्टर में सिर्फ वार्न करता था आपको। एंड स्पीड असिस्ट सिस्टम, तो मान लीजिए आप रोड पे कहीं चल रही है, हमने XUV 700 में भी दिखाया आपको कि
कि मान लीजिए आप 80 पे स्पीड पे चल रहे हैं रोड पे और वहाँ पे 80 का स्पीड सेंसर साइन आता है, साइन बोर्ड, तो वो गाड़ी उसको रीड करेगी और आप उसको इंटेलिजेंट सेट कर सकते हो या मैनुअल। मान लीजिए आपका 80 और आपको पता नहीं यहाँ पे स्पीड एक्चुअली 90 है 80 ट्रक के लिए, तो यू कैन सेट इट मैन्युअली टू 90 बिफोर हैंड। और इसमें ऑफकोर्स अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल भी आता है जो आपको ग्लॉस्टर में भी दिया गया है। तो ये सारे फीचर्स जो हैं इस गाड़ी के नए हैं, कोई और गाड़ी ये सेगमेंट में एडाज नहीं ऑफर करी है। ये प्राइस पॉइंट में आपको 700 आएगी जिसमें आपको कुछ सिमिलर काफ़ी हद तक फीचर्स आ जाते हैं, एक्सेप्ट फॉर रियर ड्राइव असिस्ट 700 में आपको सारे सेम फीचर्स ही आते हैं, तो देर इज़ नो मच डिफरेंस। एंड मैं अब आपको बताता हूँ इस गाड़ी की इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को। तो चलिए देखते हैं इस गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को। तो ये रहा इस गाड़ी का कम्प्लीटली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो यहाँ आ जाता है आपको। इट्स प्रीटी मच विजिबल और अच्छा है, इजी टू रीड भी है। अगर मैं इसकी हेडलाइट भी ऑन कर देता हूँ, सो आई मीन जस्ट सी इट लुक्स प्रीटी नीट। और इसमें मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ क्या क्या मिलते हैं। तो यहाँ पे आप गाड़ी को लॉक अनलॉक क्या सिचुएशन है, लाइट्स कैसी चल रही है, डोर लॉक्स क्या है, ब्राइटनेस चेंज कर सकते हैं। यू इवन हैव दिस MG पायलट ऑप्शन यहाँ पे। तो अगर आप ये पॉइंट देखते हैं यहाँ पे आप नोटिस करोगे इसको पायलट है बेसिकली। तो बेसिकली दिस इज़ द एडास सिस्टम जो यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे यू कैन सेट मल्टीपल थिंग्स जैसे आपको चाहिए जिस हिसाब से, एंड इट्स बड़ी इजी एंड कन्वीनियंट टू डू दैट। आपका फ्यूल गेज लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे आपको मिल जाता है, आपका टेम्परेचर एंड ऊपर आपको सारे वार्निंग्स आ जाते हैं। तो आप सारी चीज़ें जो आप एक्टिवेट डीएक्टिवेट करते हो, जैसे अभी मैंने ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ किया, मैंने हिल डिसेंट कंट्रोल चालू किया, तो यू कैन डू ऑल दैट प्रीटी इजीली वहीं पे बिना किसी प्रॉब्लम के। एंड ये आपका जो अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है वो भी आप इजीली इसमें सेट कर सकते हो विदाउट एनी कंसर्न। ओके, वन थिंग बिफोर आई मूव आउट इज़ दैट जो इसका मिरर है वो हाथ से ही एडजस्ट हो सकता है। इसमें आपको ऑटो डिमिंग मिरर नहीं आता है इन दिस कार। अगर मैं इसके सेफ्टी फीचर्स की बात कर लूँ तो इसमें आपको 6 एयरबैग्स, ABS प्लस EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल भी आता है। हिल डिसेंट कंट्रोल ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक भी आ जाता है एंड यू हैव ऑटो होल्ड फीचर ऑल्सो। एंड आपके पास यहाँ पे 2 कप होल्डर्स है डिफरेंट साइजेस के। तो यहाँ बड़ा कप बैठेगा, यहाँ छोटा कप। आर्म रेस्ट है, आर्म रेस्ट आप एडजस्ट नहीं कर सकते बट डेफिनेटली इट हैज़ लेदर ऑन इट। और अंडरनीथ आप देखेंगे तो आपके पास डिसेंट इनफ स्टोरेज है। इट्स नॉट अ लॉट बट डिसेंट इनफ स्टोरेज है, तो आपका फ़ोन नीचे बैठ जाएगा यहाँ पे बिना किसी प्रॉब्लम के। तो बहुत बातें हो गई यहाँ वहाँ की, अब बात करते हैं सीट्स की। देखिए सीट इसका काफ़ी कंफर्टेबल है, आपके पास अच्छा खासा कुशनिंग है, साइड बोल्स्टरिंग भी अच्छा है और थाई सपोर्ट इज़ डिसेंट, नॉट द बेस्ट ऑफ ऑल बट डिसेंट इनफ है। तो आपको कंप्लेन नहीं होगी इसमें कि कंफर्ट है या नहीं, इट्स गुड इनफ। एंड एक चीज़ जो मैं वाइटल आपको दिखाना चाहूँगा वो है इसका सनरूफ। और इसका सनरूफ बहुत बड़ा है, आई मीन ट्रस्ट मी। नॉर्मली गाड़ियों में यहाँ तक सनरूफ आता है, ये यहाँ तक आता है। इसमें अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये इधर तक जाता है। इट्स लाइक लिटरली मेरी सीट जो है जहाँ ख़त्म हो रही है उसके काफ़ी पीछे तक इसका सनरूफ जा रहा है, विच इज़ मैसिव इन साइज़। बहुत हो गई यहाँ वहाँ की बातें, अब आपको ग्लव बॉक्स भी दिखा देते हैं इस गाड़ी का। इसका ग्लव बॉक्स इज़ डिसेंट इनफ इन साइज़, बहुत ज़्यादा डीप नहीं है बट डिसेंट इनफ है। तो आपका जो पेपर्स हैं वो बैठ जाएंगे और मे बी 1 लीटर की बॉटल एक बैठ जाएगी, दैट माइट बी अबाउट इट। ऑलराइट, अब इंजन्स की बारी बात करने की। इसमें आपको 2 इंजन ऑप्शंस आते हैं, दोनों पेट्रोल है, सो देयर इज़ नो डीजल या पेट्रोल में आपको 1.5 लीटर का इंजन आता है जो 110 ब्रेक हॉर्स पावर के साथ आता है। यू हैव अ मैनुअल एंड अ CVT ऑप्शन इसमें। और दूसरा इंजन जो आता है 1.4 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन जो 140 bhp बनाता है एंड इट कम्स विथ 6 स्पीड ऑटोमेटिक। इसमें आपको मैनुअल का ऑप्शन नहीं आता है। आई विश इसमें डीजल इंजन भी रहता बट आई थिंक दैट्स अ मिस आउट। इस बार अब अगर आप देखेंगे तो डीजल अगर आपको लेना है तो आपके पास सिर्फ क्रेटा एंड सेल्टॉस रहते हैं इन दिस कैटेगरी इटसेल्फ, वरना बाकी सब में आपको पेट्रोल ही आ जाता है। आपके दूसरे भी सवाल रहेंगे कि ये गाड़ी की प्राइस कितनी रहेगी, विच इज़ नॉट बीन रिवील्ड येट। मेरे हिसाब से इसकी प्राइसिंग शुड समवॉट अंडरकट द क्रेटा। तो ऑन रोड अगर मैं बात कर लूँ तो 12 से 17 या 18 लाख तक इस गाड़ी की ऑन रोड प्राइस हो जानी चाहिए, कंसिडरिंग द फैक्ट दैट इसमें फीचर्स आपको काफ़ी आ जाते हैं बट कुछ चीज़ें मिस हो जाती है अगर आप क्रेटा सेल्टॉस कैटेगरी से कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें आपको वेंटिलेटेड सीट्स नहीं आते हैं, यू डोंट गेट ऑटो डिमिंग मिरर एंड 1-2 चीज़ें यहाँ वहाँ, बट इसमें आपको दूसरे जो फीचर्स आते हैं दे आर प्रिटी यूनिक इन इटसेल्फ एंड मेरे हिसाब से आर वर्थ कंसिडरिंग।
मोर ओवर इसकी वारंटी अभी तक रिवील नहीं की गई है, बट फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम MG, इसमें आपको MG शील्ड जो सर्विस आती है उनकी, वो यहाँ ऑफर कर दी जाएगी, विच शुड बी अ ग्रेट ऑप्शन टू कंसिडर. बट मैं कहूँगा लेट्स वेट फॉर इट रादर देन मी क्लेमिंग थिंग्स. लेट्स वेट फॉर इट. इसका लॉन्च हो जाने से चाहिए सितंबर एंड या मे बी अक्टूबर फर्स्ट हाफ में आना चाहिए. सितंबर एंड में जनरली वो श्राद्ध है फ्रॉम 20th to 6th अक्टूबर, तो उसके बाद ही आई एम एक्सपेक्टिंग द लॉन्च टू हैपन सम टाइम. सो ये था हमारा आज का वीडियो ऑन द MG Aster. अगर आपके पास कुछ और सवाल है, वी आर ऑलवेज अवेलेबल टू हेल्प यू आंसर दैट. अगर आपको जानना है आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, यू कैन कनेक्ट विथ मी वन ऑन वन. यू डोंट हैव टू थिंक एनी मोर. आप मेरे साथ डायरेक्टली कॉल पे जुड़ सकते हो. मेरी टीम में विराट है, दूसरे एक्सपर्ट्स है. यू कैन स्पीक टू देम डायरेक्टली विदाउट थिंकिंग मच. चले जाइए motoroctane.com/car-consultancy. वहाँ पे आप अपने डिटेल्स भर दीजिए एंड जस्ट बुक योर कॉल टाइमिंग. इट्स एज सिंपल एज दैट. मोर ओवर, इफ़ यू आर नॉट श्योर विच इंश्योरेंस टू बाय और आपने गाड़ी डिसाइड की कौन सी लेनी चाहिए, बी इट अ न्यू कार या फिर रिन्यूअल ऑफ योर इंश्योरेंस, गो टू motoroctane.com/insurance. वहाँ पे जाके आप अपने डिटेल्स भर दीजिए. मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट्स आपसे कनेक्ट करके आपको इंश्योरेंस ऑफर करेगी एट अ हाईली कंपेटिटिव प्राइस. ओके, बिफोर आई एंड दिस वीडियो, अगर आपको ऐसे और वीडियोस देखते रहना है हर बार, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द मोटर ऑक्टेन यूट्यूब चैनल. मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो गाइस. टेक केयर, बाय.